श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा राज्य के सिरसा में रामनगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 27 फरवरी तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 फरवरी से 2 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की ऐसी 2 गलतियाँ बताई हैं तो 95% लोगों को नहीं पता होगी और आप जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते होंगे जिसके कारण आपका व्रत आपको नहीं लगता और आपको आपके पशुपतिनाथ व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको वो गलतियां बताएंगे और गलती होने पर आपको क्या करना चाहिए उसकी जानकारी भी देंगे। इसके साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने संतान प्राप्ति के 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। ये तुमरुक जी का वाला उपाय नहीं है। आज गुरुजी ने बिल्कुल नए 2 उपाय बताए हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए हैं, जिसमें से पहला उपाय है 5 बेलपत्र वाला नया उपाय और दूसरा संतान प्राप्ति उपाय है जिसमें आपको 7 कटोरी जल लेना है और 7 बेलपत्र लेना है। ये नया उपाय संतान प्राप्ति का है जिसे पति पत्नी दोनों को साथ में करना है। आज 27 फरवरी सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। दुख जब भी आता है तो तुम्हें निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी आती है तुम्हें अच्छा बनाने के लिए मिलती है। जैसे घोड़े की रेस में घुड़सवार घोड़े को पिन चुभाता है, मारता है, जिसके कारण घोड़ा तेज भागता है और रेस जीत जाता है, उसी तरह तुम्हें जीवन में कष्ट मिल रहा है तो तुम रेस के घोड़े हो। भोलेनाथ कष्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम सभी से जीतकर जीवन में आगे बढ़ सको। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भोजन की थाली के सामने से कभी मत उठो। भले भोजन पसंद न आए, भोजन में स्वाद नहीं है, पर फिर भी आपको भोजन को प्रसन्नता से प्राप्त करना चाहिए क्योंकि जिस भाव से हम भोजन को ग्रहण करना चाहिए ऐसा ही भाव हमारे अंदर पहुंचता है। वो भोजन हमारी इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए कभी भी रोते समय रोते हुए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। नारी स्त्री सबसे सुंदर सबसे बलवान कब होती है? गुरुजी ने कहा, स्त्री क्या ब्यूटी पार्लर से होकर आ गई तो क्या वो सबसे सुंदर लगेगी? नहीं। स्त्री क्या जिम से होकर आएगी तो क्या सबसे बलवान हो जाएगी? नहीं। ब्यूटी पार्लर में उतनी सुंदरता नहीं मिलती, जिम में जाकर उतना बल नहीं मिलता जितना बल और सुंदर अगर पति अपने पत्नी से आदर सम्मान सत्कार इज्जत और प्रेम से बात करे तो पत्नी सुंदर और बलवान हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मीनाक्षी सोनी जी पत्र लेकर आई। बेटी तो थी पर पुत्र नहीं था। आए दिन सभी ताने देते थे। मैंने कथा सुनना शुरू किया और जल चढ़ाना शुरू किया। लोग कहते तेरे भाग्य में है ही नहीं पुत्र, क्या जल चढ़ाने से मिल जाएगा? हमने पहला पशुपतिनाथ व्रत किया, हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। हमने दूसरी बार फिर व्रत किया, हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, पर हम निराश नहीं हुए और कुछ समय बाद तीसरी बार पशुपतिनाथ व्रत किया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बंसल गोस्वामी जी पत्र लेकर आए। 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया। इन्फेक्शन की वजह से लीवर ने कार्य करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से किडनी में भी असर हुआ। डॉक्टर ने कह दिया अन्न की एलर्जी है, ये जीवन भर गेहूं नहीं खा सकते, लीवर डैमेज हो चुका है। तब किसी के कहने पर हमने शिवालय जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया और जल प्राप्त करके आचमन कर लेते। मार्च 2021 में पहली बार पशुपतिनाथ व्रत किया और सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके लाए और रुद्राक्ष लेकर आ गए और जुलाई 2021 में हमने वापस चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी आश्चर्य में हो गए कि लीवर और किडनी दोनों ने कार्य करना कैसे शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर घर में कोई रिश्तेदार आए, मेहमान आए, गुरु आए तो घर में किसी के चेहरे में प्रसन्नता हो या ना हो, पर अगर घर की बहू के चेहरे में प्रसन्नता रहती है तो ऐसे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जो सुख सोने चांदी की बेलपत्र प्रदान नहीं कर सकती वो फल शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र प्रदान कर देती है। जो खुश हो रहे हैं कि गुरुजी ने हमें चांदी की बेलपत्र दे दी, सोने की बेलपत्र दे दी, तो उन्हें एक रत्ती भर की भी खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही चांदी की 1000 2000 की बेलपत्र आती हो या सोने की 50,000 की क्यों ना हो, पर शिवलिंग पर चढ़ी एक बेलपत्र जो औषधि का कार्य कर सकती है वो कार्य वो सोने और चांदी की बेलपत्र नहीं कर सकती। वो आपको जीवन में सुख की अनुभूति
आने वाली होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। प्रियंका रितेश जी पत्र लेकर आई। शादी के कई वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि कोई चांस नहीं है। फिर किसी के कहने पर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का एक बार बांधी, लाभ नहीं हुआ। दूसरी बार बांधी, फिर लाभ नहीं हुआ। तीसरी बार तुम्बुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे से कमर में बांध ली। और बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। प्रमीला जी पत्र लेकर आई। 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर नौकरी लगी नहीं। मेरी बेटी है 13 साल की, जो कहती है सीहोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कहता है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम क्यों नहीं जाती हो? तो मैं कहती 10 साल से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बेटी ने कहा मैं भी तेरे साथ चलूँगी। और हमने जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और एक एग्ज़ाम देने के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम दिया। विश्वास भी नहीं था और मेरी सरकारी नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 35 साल भी हो गए, संतान नहीं है, मत घबराओ। 40 साल भी हो गए हैं, संतान नहीं हुई तो मत घबराओ। बस आपको एक नियम बना लेना है। 5 कथा पंडाल में पहुंचकर 5 कथा पंडाल की शिव महापुराण पर चढ़ी हुई 5 बेलपत्र आपको प्राप्त करना है। अपने पति से कह दो मुझे कोई वीआईपी जगह नहीं चाहिए, जहां जगह मिलेगी वहां बैठकर जो प्रसाद मिलेगा प्राप्त करके 7 दिन की कथा श्रवण करूंगी। बस ऐसा कर देने से आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बस आपको 5 बेलपत्र वहां से प्राप्त करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक और उपाय गुरुजी ने बताया है। आज की कथा का ये विशेष और नया संतान प्राप्ति उपाय है, जिसमें आपको 7 नदियों के जल से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि आप जो भी 7 नदियाँ आपको मिल जाएं, कावेरी नदी, नर्मदा, माँ गंगा, सरस्वती, मंदाकिनी, यमुना, गोदावरी, या फिर आपको ताप्ती नदी मिल जाए, कोई भी आपको 7 नदियों का जल ले लेना है। किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए बस आपको 7 पवित्र नदियों का जल लेना है। 7 कटोरियों में 7 जल आप पवित्र नदियों का ले लीजिए और साथ ही आपको 7 बेलपत्र ले लेना है। शिवालय पहुंच जाइए, वहां पर आपको जो आपने 7 बेलपत्र रखी है, 7 कटोरी 7 नदियों का जल रखा है, सबसे पहले एक बेलपत्र ली, 7 नदियों के जल में से एक कटोरी आपको उठा लेना है। भोलेनाथ की आराधना करके विनती करके भगवान शंकर का नाम लेना है, या भगवान शंकर का कोई भी मंत्र 108 बार शिव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको कलश या एक लोटा आपको सबसे पहले जहाँ शंकर भगवान की शिवलिंग का जल गिरता है वहाँ पे आपको नीचे रख देना है। फिर एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। डंडी का मुख माता अशोक सुंदर की ओर हो। अब आपको कहाँ बैठना है, तो जहाँ से जल बहता है उसके ठीक विपरीत दिशा की ओर आपको बैठना है, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। पहली बेलपत्र अर्पित करने के बाद कटोरी का जल आपको उस बेलपत्र पर अर्पित कर देना है, मतलब शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र उठाना है, फिर से 108 बार शिव का नाम लेना है और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और दूसरी कटोरी का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसी प्रकार आपको 6 बेलपत्र अर्पित करना है और 6 कटोरी का जल आपको अर्पित कर देना है। 6 के बाद जब आप 7वीं कटोरी का नंबर आए और 7वीं बेलपत्र का नंबर आए, तब आपको शिवलिंग के ऊपर ऐसे अर्पित करना है। मतलब अभी तक तो आप जो डंडी थी वो अशोक सुंदर की ओर रखते हुए आपने 6 बेलपत्र अर्पित की और जिसमें पत्ती का मुख आपकी ओर रहा। अब आपको जो 7वें नंबर की बेलपत्र है उसे आपको ऐसे अर्पित करना है कि डंडी का मतलब बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो आपकी ओर हो और पत्ती का मुख आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर हो। इसके बाद आपको वही जल एक कटोरी जो बचा है वो आपको चढ़ा देना है। अब सभी कटोरियों का जल उस कलश में आ जाएगा। जो आपने जलाधारी के नीचे एक पात्र रखा है उसके अंदर सारा जल आ जाएगा। उस कलश को उठाकर आपको नंदी के उठे हुए पाँव के पास जाकर बैठ जाना है। दोनों पति पत्नी को जाकर जो चरण नंदी का उठा हुआ है वहाँ पर दोनों पति पत्नी को बैठ जाना है और इसके बाद उस कलश के जल का आपको आचमन करना है। वहीं पे बैठ के आपको दोनों को पति पत्नी दोनों को उस जल का आचमन करना है, पूरा जल पी लेना है और बाबा से जोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि मुझे संतान देना। एकांतेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है, विनती करना है, बाबा जरूर झोली भरेंगे, ये निश्चिता है। अब ऐसा नहीं है कि जिन नदियों का नाम हमने लिया है उन्हीं नदियों का जल लेना है। आप तो कोई भी 7 नदियों का जल पवित्र नदियों का लेना है। शिप्रा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, गंगा, जो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके 7 नदियों का ऐसा जल आप ले सकते हैं। और गुरुजी ने ये नहीं बताया कि ये उपाय कब करना है, पर ये विशेष उपाय आप
किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, या प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, या अब सोमवार की अष्टमी आने वाली है 4 मार्च को, तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये विशेष ही दिन होते हैं, इनमें आप जो भी उपाय करते हैं उसमें आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को 56 भोग नहीं लगता है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि तो आप समझ जाना आपको बेवकूफ़ बना रहा है। भोलेनाथ का जो भोग लगता है उसे तुम प्राप्त कर ही नहीं सकते, जैसे धतूरा, आंकड़े का फूल आदि। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में की गई इन 2 गलतियों की वजह से आपका पशुपतिनाथ व्रत कभी नहीं लग सकता। पहली गलती, आज की कथा में गुरुजी ने बताया, अगर आपने मंदिर में 6 दिए रख दिए और सभी 6 दिए लगा दिए, हवा के कारण 6वां दिया भी जल गया, तो ऐसी ये पहली गलती हो गई। दूसरी गलती है, आप मंदिर गए हैं और माचिस ले जाना भूल गए और किसी और से माचिस लेकर आपने अपने दीपक प्रज्वलित कर दिए। ऐसे में भी आपको व्रत नहीं लगता है। अगर आप ये 2 गलती पशुपतिनाथ व्रत में कर देते हैं तो आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, कि वह व्रत आपको लगता ही नहीं है। आपने तीसरे से माचिस ले ली क्योंकि वो आपकी सामग्री है ही नहीं। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित यही विशेष जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि मायके में किया गया पशुपतिनाथ व्रत भी आपको नहीं लगता, क्योंकि आपको ससुराल की सामग्री, ससुराल के भोजन अन्न से व्रत करना चाहिए। अब अगर आपसे ये गलती हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है। आप बस उस सोमवार को मत गिनिएगा और अगले सोमवार से अपना अगला व्रत जो इस सोमवार में गलत हो गया है उसे वापस आने वाले सोमवार को रखकर विधिवत पूजा करके पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं चाहते हैं कि आप और व्रत कीजिए। अभी व्रत पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए आपसे गलती हो जाती हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।